देख सकते हैं यहाँ पे जो पूर्वांचल के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं 1100 का रोड पे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने रोष में हैं यहाँ पे पूर्वांचल के लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं भी हैं उतनी संख्या में और पुरुष भी इतनी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। वो लगातार ही अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हम कुछ महिलाओं से ही बात करेंगे, वो यहाँ पे तख्ती पोस्टर लेकर के पहुंची हुई है। वो लगातार ही पूर्वांचल के लोगों को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल ने बातें कही है उसको लेकर के विरोध करते हुए नजर आए। जो अरविंद केजरीवाल ने बातें कही हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल भगाएंगे। इन्होंने जो पूर्वांचलियों के ऊपर झूठा आरोप लगाया है, उत्तर प्रदेश की जनता को झूठा बोला है कि हम फर्जी वोट बनवाते हैं। अरे आप कितना झूठ बोलोगे, कुछ तो शर्म करो। बहुत झूठ बोल दिया। आपके हाथ में तख्ती पोस्टर है और यहाँ पर आप लगातार कहते हुए नजर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। हमारा एक ही नारा है, लिट्टी चोखा खाएंगे, भाजपा को दिल्ली में लाएंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। इन्हें माफी क्या कहेंगे आप लोग? जो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी केवल प्रदर्शन वाली पार्टी है, वो केवल विरोध प्रदर्शन करती है, दिल्ली के लोगों के बारे में नहीं सोचती है। हमारे लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी, ये पूर्वांचलियों की वोट कटवा रहे। केजरीवाल ने आरोप सीधे सीधे जोड़ा है, रोहिंग्या के बहाने वोट कटवा रही है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे हमने आपको सुनवाया भी था। और सीधे सीधे बीजेपी पर हमलावर अरविंद केजरीवाल नजर आए। कहा कि पूर्वांचलियों के लिए तो हम आगे बढ़े थे, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को हाईजैक करना चाह रही है, उल्टा हम पर ही आरोप मढ़ रही है और रोहिंग्या के बहाने वोट कटवा रही है बीजेपी। केजरीवाल आप संयोजक ये कहते हुए नजर आए। और फर्जी वोटर्स तो दरअसल बहाना है, निशाना यहाँ पर आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश का है बीजेपी का, ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। हमने पूर्वांचल के लोगों के लिए काम किया है, ये पूर्वांचलियों के वोट कटवा रखे हैं, यानी कि बीजेपी पूर्वांचलियों के वोट कटवा रखे हैं, ये केजरीवाल कहते हुए सीधे सीधे नजर आए, निशाना साधते हुए नजर आए। और ये भी कहा कि हमने तो पूर्वांचलियों के लिए काम किया है, लेकिन आरोप हम पर ही मढ़े जा रहे हैं। रोहिंग्या के बहाने पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है बीजेपी, ये भी कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। तो देखिए दिल्ली का जो चुनावी दंगल है वो लगातार यहां पर वोट युद्ध पर पहुंच चुका है। आपको बता दें आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक यहां पर हमले हो रहे हैं। और अब अरविंद केजरीवाल ने भी यहां पर बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है, सीधे सीधे ये बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम नजर आए हैं। और रोहिंग्या के बहाने ही यहां पर वोट कटवा रही है बीजेपी। क्या कुछ कह सुनवा देते हैं। इसलिए गया था इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। देखिए कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल ये टिप्पणी कर रहे थे, बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन आप सांसद संजय सिंह ने भी पूर्वांचलियों को लेकर टिप्पणी की और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कहा है। वो उल्टा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि संजय सिंह ने क्या कहा। कहा क्या केजरीवाल जी ने? उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं को यूपी से, बिहार से, आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली में लाके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस नाम पे छूट मिलनी चाहिए कि वो दिल्ली में यहां फर्जी वोट बनवा ले? और हक किसका मारा जाएगा? जो यहां 30-30, 40-40 साल से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई रह रहे हैं। फर्जी वोट बनवा के किसका हक मारा जाएगा? 40 साल से रहने वाले का वोट कटवा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट बनवाना चाहते हो? उनका वोट बनवाना चाहते हो? और आप चाहते हो कि ये करप्ट प्रैक्टिस हम चलने देंगे?
तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। संजय सिंह क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, और लोमस हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लोमस, दिल्ली में जो सत्ता की जो चाबी है वो किसको मिलने वाली है ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन पूर्वांचलियों का जो मुद्दा यहाँ पर गरमाता हुआ नजर आ रहा है, एक तरह से देखिए किस तरीके से सियासी घमासान इसको लेकर हो रहा है। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें जरा दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अभी हम अशोका रोड पे मौजूद हैं और जो दिल्ली बीजेपी का विरोधा मार्च है वो शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो पूर्वांचलियों को लेकर के फर्जी वोटर बताएं उनके खिलाफ ये विरोधा मार्च शुरू हो चुका है। और तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में महिलाएं पुरुष हैं जो कि अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोटर बताया था पूर्वांचल के लोगों को, उसको लेकर क्या कहेंगे? घुसपैठिया बताया है और पूर्वांचल के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, कभी 500 रुपए लेके अस्पताल गए, किस खुशी में पीछे पड़े ये भी पता नहीं है। यहाँ पे इस समय महिलाओं सब सड़क पे उतरी हुई है केजरीवाल के खिलाफ। आगे जाके लीड करें। यहाँ पे देखिए कई महिलाएं हैं जो कि विरोध करते हुए नजर आ रही है। पूर्वांचल के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोटर बताया और साथ ही ये भी कहते हुए आप नजर आ रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है लोगों के लिए, लेकिन बीजेपी ने केवल प्रोटेस्ट किया है, धरना किया है। सबसे पहली बात कि पूर्वांचल के दम पे तुम बैठे और पूर्वांचल ही तुम्हें उखाड़ के फेंकेगा। हम पूर्वांचल मजदूर हैं, हम पूर्वांचल डॉक्टर्स हैं, हम IAS हैं, हम हर वर्ग में दिल्ली को बनाने में काम किए हैं। तो यहाँ पे देखे पूर्वांचलियों के लोगों का अपमान लगातार आम आदमी पार्टी करते हुए नजर आ रही है और पहले भी किया है। आपने देखा था कोरोना काल में पूर्वांचल के लोगों को किस तरीके से छोड़ दिया गया था, और अब अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी केवल धरना करती है, प्रदर्शन करती है, लेकिन काम उनके लिए नहीं करते, उनको बरगलाने की कोशिश करती है। ये केजरीवाल के ना मन के DNA में ये पूर्वांचलियों का अपमान करना, और वो लगातार करता आया। उसने कोरोना काल में हमें बोला कि दिल्ली छोड़ के भाग जाओ। आज यही पूर्वांचल पूरे विश्व के अंदर अपनी पहचान बना रहा है। हमारे पूर्वांचल के लोग हर जगह कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसको ही आदत है 500 रुपए में बेईमानी बता देता है, कभी गाली दे देता है। ये गाली गलौज वाला नेता पूर्वांचल के लोगों को लगातार अरविंद केजरीवाल फर्जी बताते, फर्जी वोटर बताते हैं, किस तरीके देखते हैं? अरविंद केजरीवाल फर्जी है, आम आदमी पार्टी फर्जी है, उसकी नीयत फर्जी है, उसका काम फर्जी है। हम पूर्वांचलियों का जो अपमान। बिल्कुल ठीक है लोमस साहब, क्योंकि ग्राउंड पर है और इधर देखा आपने कि महिला कार्यकर्ता भी है, कुछ पूर्वांचल के लोग भी है, वो भी यहाँ पर आरोप लगा रहे। दिल्ली में चुनावी लड़ाई पूर्वांचलियों पर आ चुकी है। पूर्वांचल के लोगों को फर्जी कहने वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। केजरीवाल जी जो खुद फर्जी है, जो खुद धोखेबाज है, ये बिहारी यूपी के लोग और पूर्वांचलियों को कहते हैं 500 रुपया टिकट कटा के आता है, 5 लाख का इलाज करा के जाता है, इसको घुसने नहीं देंगे। ये फर्जी जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीर विरोध प्रदर्शन की है, विरोध मार्च की है, और यहाँ पर पूर्वांचल से जुड़े तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासी संग्राम एक तरफ छिड़ा हुआ है, बीजेपी ने भी हाथों हाथ इस मुद्दे को लपका है और हाथों हाथ इस मुद्दे को लेते हुए अब अरविंद केजरीवाल पर लगातार प्रहार और सियासी जो बाण है वो छोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संख्या आप देखिए, जो पूर्वांचल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विरोध मार्च निकालते हुए वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी का पूर्वांचल सम्मान मार्च ये है, और यहाँ पर दिल्ली के जो तमाम जो पूर्वांचली लोग हैं, जो यहाँ पर पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, महिलाएं, पुरुष, हर एक वर्ग से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन्हें बहुत इसको लेकर के आक्रोश है, गुस्सा है, और वो गुस्सा तस्वीरों के माध्यम से आप